उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृह आह्लाद, मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। देखिए, उनके चरखे में कात सूक्ष्म, भाई आत्मिक विकास, मनुष्य का आत्मिक विकास और जो नया समाज है, नवयुग है, उस नवयुग के निर्माण में भूमिका गांधी की कैसी थी, महात्मा गांधी की भूमिका कैसी थी, इसी पर जो है इस पद में चर्चा की गई है कि उनके चरखे में कात सूक्ष्म। जैसे होता क्या है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, चरखा आंदोलन चलाया। उस समय जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तो हम चूँकि विदेश के वस्त्र नहीं पहन सकते थे, ऐसी स्थिति में हमें अब वस्त्र कहाँ से प्राप्त हो, तो महात्मा गांधी ने जो है घर घर चरखा चलाने का आह्वान किया। चरखा चलाया जाने लगा। चरखा चलाने का उद्देश्य ये था कि हम पहली बात तो आत्मनिर्भर बने, हमारा आत्मिक विकास हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो, हम जो है स्वावलंबी बन सके, स्वाभिमानी बन सके, और दूसरी बात उसके साथ साथ हमारा आर्थिक विकास भी हो। तो आर्थिक विकास के साथ साथ मतलब उसका जो भौतिक उद्देश्य था, भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ हम संसाधनों का विकास करें, हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, ये चाहते थे महात्मा गांधी। उसके दो फायदे थे, है ना। एक तो जो है हम लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को व्यवसाय मिलेगा, लोग स्वावलंबी बनने का प्रयास करेंगे, लोग अपना काम करेंगे, उससे जो उसका लाभ होगा वो लाभ उनको स्वयं होगा। और उसके बाद जो है हमारे देश का जो पैसा है, जो धन है, वो बाहर नहीं जाएगा, विदेशों में नहीं जाएगा। इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो अंग्रेज हो, ब्रिटेन हो, तो वो लोग ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाएंगे हमारे धन से, है ना। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जो सोच थी वो यही थी कि जो है हम एक तो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, उसका एक भौतिक उद्देश्य, और दूसरा जो ये था कि व्यक्ति जो है परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, अपना काम करेगा, स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। ये दोनों फायदे। तो युग उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। जैसे जो है क्या है कि आपने लोगों को चरखा काटना सिखाया, चरखे से धागे को काटना सिखाया, तो जो उसी प्रकार से, है ना, उस चरखे के समान ही आपके हृदय पर जो एक कहीं ना कहीं युगों युगों से ये जो वेदना थी, जो दुख था, अंग्रेज़ों का भारत में राज्य, भारतीयों की इस प्रकार से ऐसी दुर्दशा, ये जो एक प्रकार की वेदना थी आपके हृदय में, आप जो एक कष्ट था, जो दुख था, जो पीड़ा थी आपके हृदय में, आपने उस चरखे के साथ साथ, उस धागे के काटने के साथ साथ अपने हृदय की पीड़ा को भी काट दिया, खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं एक स्टेप जो आपका जो है एक उद्देश्य था, आप एक उद्देश्य में सफल हुए। उद्देश्य ये कि किस तरह से हमें जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलानी है और ऐसे अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो प्रथम सोपान था, उस सोपान को आपने पूरा किया। आपके हृदय पर जो वेदना, युगों युगों से जो वेदना थी, जो दुख था, उर के चरखे में, हृदय रूपी चरखे में, है ना, कात सूक्ष्म, उस दुख वेदना रूपी धागे को काट करके आपने जो है युग युग का विषय जनित विषाद, जो युगों युगों से जो दुख थी, जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, उस वेदना को
विषय जनित मैंने सांसारिक विषयों से उत्पन्न जो एक वेदना थी, जो दुख था, जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उस दुख को आपने खत्म कर दिया। और क्या किया, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। गुंजित कर दिया। और क्या, जब घर घर में चरखा चलने लगा और लोगों में एक नए व्यवसाय की, एक नए रोजगार की संभावनाएं जो है प्रबल होने लगी। तो जैसे होता है कि कोई चीज़ जब कोई एक नई चीज़ समाज में आती है, एक नया दौर आता है, तो वहाँ लोग जो है काफ़ी उत्साह से, काफ़ी उत्सुकता से लोग उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं और बड़ी प्रसन्नता होती है ना लोगों में। तो वैसे ही जो है आपने क्या किया, एक एक ऐसा आंदोलन चलाया। चरखा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो देशव्यापी आंदोलन था। देश भर में जो है घर घर में चरखे चलने लगे, लोगों में एक उत्साह की लहर आई, एक आशा, एक उम्मीद की किरण जगी कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम भी जो है अपने हाथों से बनाए हुए वस्त्र पहन सकते हैं। तो इस प्रकार का एक लोगों में एक उत्साह, वही उत्साह, उसी उत्साह की चर्चा इन्होंने की कि गुंजित कर दिया गगन जग का। गुंजित माने गुंजायमान कर दिया, गगन जग का मतलब इस संसार के, मतलब देश के आसमान को। कैसे, भर तुमने आत्मा का निनाद। लोगों की आत्मा की जो आवाज़ थी, लोग जिस प्रकार से अंग्रेज़ों से दबे कुचले थे, अंग्रेज़ों से जिस प्रकार से लोग इतने भयांकित थे, जिस प्रकार से लोग प्रताड़ित थे, पीड़ित थे, कहीं ना कहीं आपके उस चरखे ने, आपके इस आवाहन ने, आपके इस आंदोलन ने लोगों की आत्मा को प्रसन्नता से भर दिया। और लोगों की वह निनाद, लोगों की वह गूंज, लोगों की वह आवाज़, लोगों की वह ध्वनि, प्रसन्नता से, उत्साह से भरी हुई लोगों की ध्वनि पूरे आसमान में, आकाश में गुंजायमान होने लगी, गुंजित होने लगी, है ना। कि गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। आत्मा की जो आवाज़ थी चरखे की गूंज के साथ साथ, चरखा जिस प्रकार से चल रहा था, है ना, तो चरखे की गूंज के साथ साथ उनकी आत्मा की आवाज़ भी, उनकी आत्मा जो है उस पूरे संसार को संगीतमयी ध्वनि, चरखे की संगीतमयी ध्वनि जो है पूरे आकाश को क्या कर देती है, गुंजायमान कर देती है, प्रसन्नता से भर देती है। और क्या, कि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा अस्पृह आह्लाद, मानवी कला के सूत्रधार, रंग दिया हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। देखिए, हाँ, तो चरखे से जो सूत काता गया, है ना, कि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, चरखे जो सूत काता गया उसको, उस खादी वस्त्र को क्या किया, रंग 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 खद्दर के सूत्रों में, उसे केवल जो है क्या किया, रंगा ही नहीं गया, रंगने के साथ साथ जो है आपने उस वस्त्र में, उस खादी वस्त्र में जीवन की एक आशा, जीवन की एक उम्मीद आपने जगाई, है ना। सिर्फ उसे जो है उसको कलर ही नहीं किया गया, सूत काता गया, सूत को रंगा गया, मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं वस्त्र बनाने के, आपने क्या किया, उसको लोगों के द्वारा उसे केवल रंगा ही नहीं किया, आपने हमारे जीवन को केवल रंगीन ही नहीं किया, बल्कि जो है आपने क्या किया, उसमें एक नई आशा और एक नया उल्लास आपने भर दिया। और मानव जीवन में एक नए युग की आपने शुरुआत की, एक नए युग का सूत्रपात किया। मानवीय कला के सूत्रधार, नव जीवन आशा स्पृह आह्लाद, हमारे जो है जीवन को आशाओं से, स्पृह आह्लाद माने प्रसन्नता से, आकांक्षाओं से, प्रसन्नताओं से, हमारे जीवन को आशा से, प्रसन्नता से आपने क्या किया, भर दिया, है ना। आपने जो है जैसे सूत जब काता गया, सूत काता गया तो उस सूत को रंगने का कार्य किया गया। तो रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, उस खद्दर के, खादी के बने हुए उस कपड़े में, उस सूत में केवल रंगाई ही नहीं हुई, उसको रंगा ही नहीं गया, बल्कि उसके रंगने के साथ साथ हमारा जीवन भी क्या हुआ, हमारा जीवन भी उसके साथ साथ क्या हो गया, जो है पूरी तरह से प्रेम से रंग गया, है ना। जीवन में एक आशा, एक उम्मीद, एक जो है एक आनंद की अनुभूति जीवन में होने लगी। एक सेकेंड।
देखिए, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा अस्पृह आह्लाद। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जो चरखे से सूत काता गया, उस सूत से खादी वस्त्र बनाए गए। खादी वस्त्र बनने के साथ साथ उसको रंगा भी गया, है ना। खादी वस्त्र जैसे सूत जो सफ़ेद होता है, काता जाता है तो उसे रंगा जाता है, रंग करके उसे अनेक जो है रंगों में बनाया जाता है। तो आपने क्या आप जो है हम लोगों ने क्या किया, चरखे से सूत काता, चरखे से काते हुए सूत को हमने रंगने का कार्य किया। हाँ, तो आपने क्या किया, आपने जो है उस खादी के जो खादी के वस्त्र जो रंगे गए, उस खादी के वस्त्र रूपी हमारे जीवन में आपने एक आशा, एक उम्मीद की किरण जगा दी। आपने हमारे जीवन को आशा और विश्वास से, एक उम्मीद से, विश्वास से, आह्लाद से, खुशी से आपने भर दिया, है ना। नवजीवन आशा स्पृह आह्लाद, मतलब हमारा जो नया जीवन हुआ, जिसे खादी सूत काटने से, सूत को रंगने के बाद जो है खादी का वस्त्र एक नया जैसे वस्त्र बनकर तैयार होता है, तो उसी प्रकार से जो है आपने हमारे जीवन को आशा और उम्मीद से भर दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रभात। देखिए, मानवीय कला के सूत्रधार सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जहाँ जो है एक तरफ ऐसा था कि मानव पूरी तरह से वर्कलेस हो चुका था, उसे कोई काम नहीं था, और विदेशों में जो यंत्र लगे हुए थे, विदेशों में जो मशीनें लगी हुई थी, और उस मशीनों के लगने से, या जो भारत में भी जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो मशीनें लगाई गई, उसमें जो कहीं ना कहीं मशीनों में जो एक संघर्ष की स्थिति आई, जो एक वर्ग भेद का जो दौर था, उस वर्ग भेद को, उस संघर्ष को, उस यंत्रीकरण को आपने खत्म किया, और लोगों को आपने, हर हाथ को आपने कार्य देने का कार्य किया, है ना। यही बात वो कहना चाहते हैं कि मानवीय कला के सूत्रधार, मतलब जो कार्य मशीनें करती थी अभी तक, आपने क्या किया कि लोगों को जो है उस मशीन से लोगों को जोड़ने का कार्य किया, और लोगों के हर हाथ में जो है एक कहीं ना कहीं कलात्मक विकास आपने करने का प्रयास किया। मानवीय कला के सूत्रधार, है ना। उस समय जो सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि समाज जो कि यंत्रीकरण का पूरी तरह से सपोर्टिव हो चुका था, या कहें कि यंत्रीकरण पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका था, आपने लोगों को कार्य दिया, लोगों को रोजगार दिया, लोग जो उस कार्य से जुड़े, और मानव में एक कलात्मकता का विकास हुआ, मानव में स्किल डेवलप हुआ, स्किल डेवलप करने का आपने कार्य किया। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, मतलब जो यंत्रीकरण में, मशीनरी युग में जो एक अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जो वर्ग भेद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उस वर्ग संघर्ष को आपने, उस अपवाद को आपने खत्म कर दिया, और मानव में, लोगों में, सभी जन में, सभी लोगों में एक स्किल डेवलप का, एक कौशल विकास का कार्य आपने प्रारंभ किया, लोगों में स्किल डेवलप किया, लोगों में कौशल का विकास किया। साम्राज्यवाद था कंस, वंदिनी मानवता, पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता, प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त, कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। देखिए, साम्राज्यवाद था कंस, वंदिनी मानवता, एक दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार से कंस जो है एक आताताई शासक था, और कंस के बंदी वसुदेव
और देवकी, जो कि कंस के कारागार में, कंस के जेल में बंद थे। और तो उसी पर इन्होंने जो है ये पद लिखे कि किस प्रकार से जो है उनके जो प्रहरी थे, उस जेल के जो प्रहरी थे पशुबलाक्रांत, वो जो है बड़े ही बलशाली थे, पशुवत व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार करते थे। कंस भी वसुदेव के पुत्रों के साथ किस प्रकार से हिंसात्मक व्यवहार किया करता था। तो जो है श्रृंखला दास्ता, पहले समझ लीजिए इसको। श्रृंखला दास्ता जो है मतलब बेड़ियाँ, दास्ता माने बेड़ियाँ, गुलामी की कहें कि ये जो बेड़ी होती है, जो हथकड़ी बेड़ी जिसे कहते हैं, तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ। प्रहरी बहु, किस प्रकार से जो है उनके जेल के वसुदेव देवकी के जेल के सम्मुख जो है किस प्रकार से कितने प्रहरी हुआ करते थे, कितने सैनिक हुआ करते थे, जो दिन रात जो है जग करके मतलब वो पहरा दिया करते थे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत कारागृह में, इतना सब कुछ जो है, इतनी शासन के यानी कि कंस के इतनी निर्ममता, इतनी क्रूरता के बाद भी किस प्रकार से कारागार में एक दिव्य जन्म होता है कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण का जन्म होता है और कृष्ण जन्म ले करके किस प्रकार से उस आताताई कंस के उस आताताई शासन से, उस उनके उस क्रूर निर्मम अत्याचार से लोगों को किस प्रकार से मुक्ति दिलाते हैं। इसी पर उन्होंने लिखा है कि कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानो आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नद पद पद प्रणत शांत। देखिए अब कि साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी मानवता, साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी मानवता। हमारे देश में उस समय जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजी जो साम्राज्यवाद था, वह भारतवासियों के लिए उस कंस साम्राज्यवादी राजा कंस के समान, उस दुराचारी राजा कंस के समान था। उसके जिस प्रकार से उसके अत्याचार से ब्रज वाले पीड़ित थे, कृष्ण वसुदेव देवकी पीड़ित थे, उसी प्रकार से पूरी जो है जनमानस हमारी जो पूरे भारतीय थे, वो अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से अत्यधिक क्या थे, प्रताड़ित किए जाते थे। वंदिनी मानवता, मानवता पूरी तरह से क्या होती है, अंग्रेजों के इस अत्याचार से हमारी मानवता पूरी तरह से वंदनी हो चुकी थी। वंदनी माने गुलाम, हमारी मानवता पूरी तरह से गुलाम हो चुकी थी। हम अंग्रेजों के अत्याचार से, उनके साम्राज्यवाद की नीतियों से हम पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुके थे, अंग्रेज प्रताड़ित किए जाते थे। हमारे जो है श्रृंखला दास्ता, पशुबलाक्रांत श्रृंखला दास्ता, बहु प्रहरी बहु श्रृंखला दास्ता, हम जो है उनकी बेड़ियों पे, उनकी गुलामी की बेड़ियों में हम पूरी तरह से जकड़े हुए थे। जिस प्रकार से वसुदेव देवकी कंस के गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, उसी प्रकार से हम भारतीय भी अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से पूरी तरह से जकड़े हुए थे। प्रहरी बहु, जिस प्रकार से वहाँ जो है ढेर सारे पहरेदार जेल के बाहर जो है अपने शक्ति के मद में चूर हो करके ढेर सारे पहरेदार जिस प्रकार से पहरा दिया करते थे, दिन रात पहरा देते थे, है ना। उच्च पदों पर कार्य करने वाले जो लोग थे, शासन से जो जिन्हें शक्ति प्राप्त थी, उस शक्ति का जो दुरुपयोग करने वाले, अंग्रेजों की बात है कि अंग्रेजों में जो है शासन से जो शक्ति जिन्हें प्राप्त थी और उच्च पद पर जो कार्यरत थे, वो किस प्रकार से भारतीयों पर भारतीयों के साथ किस प्रकार से जो दुर्व्यवहार करते थे, भारतीयों के साथ किस प्रकार से जो है अनैतिक कार्य करते थे। तो अपने बल का जो, अपने शक्ति का, अपने बल का, अपने पद का जो दुरुपयोग करते थे, है ना। तो निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, बड़ी ही निर्ममता के साथ शासन से पद प्राप्त किए हुए, अपने शक्ति को, अपने कर्तव्यों को भूले हुए वे अंग्रेज जिस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार करते थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी कारागृह में दिव्य जन्म, इतनी शक्ति होने के बाद भी, इतना अत्याचार होने के बाद कारागृह में दिव्य, जिस प्रकार से कारागृह में, जेल में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के उन्होंने अत्याचार से, कंस के अत्याचार से पूरे मथुरा वासियों को, देशवासियों को जिस प्रकार से
मुक्ति दिलाई थी, ठीक उसी प्रकार से अत्याचारों से जो मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार से आप हे बापू तुमने भी देश के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए आप भी बार बार, आपने भी जेल की यातनाएं की, बार बार जेल की यात्राएं की, आप भी बार बार जेल गए, है ना। कहने का मतलब कि इतना जो अत्याचार हो रहा था वसुदेव देवकी के साथ, तो उनके अत्याचारों से जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को जेल में ही अवतरित होना पड़ा, जेल में अवतार लेना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से हे बापू ये जो अंग्रेज़ों का साम्राज्यवाद था, अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था, अंग्रेज़ों की गुलामी की जो जंजीरों में जो भारतीय जकड़े हुए थे, उस वेदना से, उस दुख से, उस कष्ट से, उस पीड़ा से आपने क्या किया, भारतीयों को बार बार आप जेल की यात्राएं करके आपने भारतीयों को उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई, है ना। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त का, आपने जो है मानवता को मुक्त किया, मानव को उस अंग्रेजों की गुलामी से आपने स्वतंत्र कराने का कार्य किया। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। जन शोषण की बढ़ती यमुना, जिस प्रकार से जन शोषण लोगों का शोषण, जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा था, अंग्रेजों के उस शोषण को आपने क्या किया कि जब कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण ने कहा हमें जो है कहाँ ले चलो, ब्रज ले चलो, गोकुल ले चलो। वसुदेव जी अपने सिर पर रख करके कृष्ण को एक टोकरी में सिर पर रख करके यमुना नदी को पार करके वो जिस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी से जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसी प्रकार से यमुना का जल स्तर भी बढ़ता जाता है, उसमें लहरें बहुत तेज़ी से उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसा कुछ प्रतीत होने लगता है जैसे मानो वसुदेव जो है उसी में क्या होंगे, डूब जाएंगे, यमुना नदी में ही डूब जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि भगवान कृष्ण ने जब देखा तो उन्होंने पैर जो है अपना नीचे किया और उनके पैर के अंगूठे को छू करके ही यमुना क्या हो गई, पूरी तरह से शांत हो गई। उसमें उत्पन्न होने वाली जो लहरें थी, हिलोरें उत्पन्न हो रही थी, वो शांत हो गई और यमुना का जल बिल्कुल सूख गया एक तरह से। उन्होंने रास्ता दे दिया कृष्ण को और कृष्ण वसुदेव आगे चले गए। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंगूठे को छू करके यमुना शांत हो गई, पैरों को छू करके, कृष्ण के पैरों को छू करके यमुना शांत हो गई, ठीक उसी प्रकार से हे बापू आपने भी क्या किया, आपने अपने दृढ़ संकल्प हृदय से, आपने अपने आंदोलन से अंग्रेजों को अपने पैरों पर गिरने के लिए, अपने पैरों पर झुकने के लिए आपने विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। देखिए कैसे कि जन शोषण की बढ़ती यमुना, लोगों के शोषण के, लोगों के प्रति अत्याचार की जो अत्याचार रूपी यमुना जो बढ़ती चली जा रही थी, आपने उस अत्याचार रूपी यमुना अत्याचार रूपी बढ़ते हुए उस यमुना को क्या किया, नत तुमने झुका दिया, पद प्रणत शांत, अपने पैरों पर, है ना, अपने पैरों पर उन्हें झुकने के लिए आपने मजबूर कर दिया। अंग्रेजों को अपने पैरों पर, अपने कदमों पर झुकने के लिए आपने आंदोलन से, अपने सत्याग्रह से, अपने सत्य और अहिंसा के अस्त्र से आपने अंग्रेजों को अपने पैरों पर झुकने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। पूरी जो शोषणकारी जो सत्ता थी, अंग्रेजों की पूरी शोषणकारी सत्ता आपके पैरों पर झुक गई और झुक करके जो है आपने जैसे कृष्ण ने कंस के अत्याचार से देश को मुक्त कराया, उसी प्रकार से आपने अंग्रेजों के अत्याचार से हम भारतीयों को मुक्ति दिलाई, मुक्त किया।